लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल सिग्नल्स की बात की थी। तो कंट्रोल सिग्नल्स आपके पास जनरेट हो रहे थे, डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल सिग्नल्स। अब हम यहाँ कुछ कंट्रोल सिग्नल्स को कह रहे हैं कि कैसे कंट्रोल सिग्नल्स आपके जनरेट हो रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, गेटिंग फॉर द रजिस्टर्स के लिए हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। सपोज ये इंटरनल आपके पास बस है प्रोसेसर की, और एक कोई एक जनरल रजिस्टर लिया मैंने आर आई एक रजिस्टर है। इसमें आप आर आई में देखेंगे तो आपको यहाँ लगेगा एक, ठीक है, आपके पास सिग्नल है और एक सिग्नल्स यहाँ है। ये सिग्नल्स इन करने के लिए इनेबल होगा जब भी आपके पास कोई भी इन करना है आर आई रजिस्टर में डेटा आपको, तो क्या करेंगे, इसको इनेबल का मतलब है इसकी वैल्यू आप 1 कर देंगे। जब यहाँ से आउट करना होगा डेटा सिस्टम बस पर, तब आप इसको आउट को इनेबल करेंगे, मीन्स आउट की वैल्यू आप 1 कर देंगे। अगर एक ऑपरेशन दिया है R1 टू R4 डेटा ट्रांसफर करना है, R1 से R4 में डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप क्या कौन सा सिग्नल इनेबल होगा, पहले R1। अगर कोई भी रजिस्टर R1 है तो R1 आउट इक्वल टू 1, R1 आउट इक्वल टू 1 का मतलब है R1 इनेबल हो गया। R1 का डेटा आउट कहाँ होगा, सिस्टम बस पर, इस बस पर। और सिस्टम बस से दूसरा डेटा भी आपके पास प्लेस, दूसरा रजिस्टर भी इससे कनेक्टेड होगा। तो बेसिकली R1 आउट होते ही प्लेस आउटपुट ऑफ R1 टू द बस, इसका मतलब यही हुआ कि बस पर इसका आउटपुट आ गया, R1 का इनेबल होते ही ये आ गया। अब R4 इन को आपको इनेबल करना होगा। R4 इन का मतलब है R1 में डेटा इन होना। इन कहाँ से होगा, जो भी आपके पास सिस्टम बस होगी। तो लोड डेटा फ्रॉम द सिस्टम बस टू R4 में सिस्टम बस से डेटा लोड हो जाएगा जैसे इसको हम इनेबल करेंगे। तो ये आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स रखेंगे। एक ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन को पूरा करने के लिए डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। सपोज ये ऑपरेशन है, माइक्रो ऑपरेशन लिखा है आपके पास, ये R1 ट्रांसफर टू R4। तो इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए कंट्रोल जो सिग्नल्स हैं इनकी सीक्वेंस ये रहेगी। इस टाइप से कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ जनरेट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोल, जो आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं आपके पास, इन ऑर्डर टू अलाउ द execution of a micro operation, one or several control signals have to be issued. They allow the corresponding data transfer and or computation to be performed. For example, अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिग्नल्स फॉर ट्रांसफरिंग कंटेंट ऑफ रजिस्टर R0 टू R1। R0 से R1 में हमें लिखना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, R0 आउट R1 इन। यहाँ इनेबल 1 लिखने की नीड नहीं है, जो पिछले अभी एग्जाम्पल में लिखा था ये सीधा सीधा मैंने लिखा है। पिछले एग्जाम्पल में कैसे लिखा था आपने, अगर एग्जाम्पल लेते R0 आउट इक्वल टू 1 किया था, आउट इक्वल टू 1, तो आउट इक्वल टू 1 इसकी नीड नहीं है। जब आप यहाँ सीधा लिखते हैं, पूरे सीक्वेंस में लिखते हैं R1 आउट, तो इसका मतलब R1 आउट सिग्नल्स को इनेबल कर दिया। R1 इन का मतलब R1 के सिग्नल इनको इनेबल कर दिया है। ये सीक्वेंस में ऑपरेशंस होते हैं। सीक्वेंस का मतलब है R0 आउट का मतलब है R0 से डेटा आउट होकर कहाँ आया, जहाँ इसका आउटपुट दिया होगा, जहाँ इसको आउट होकर आना है। तो आउट होकर आने, अगर सपोज आपके पास सिस्टम बस पर आना है तो सिस्टम बस पर आउट हो जाएगा, और सिस्टम बस से इसको इन होना है R1 में, तो सिस्टम बस से ही R1 में इन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है सिग्नल्स फॉर एडिंग कंटेंट ऑफ Y टू द R0। तो R0 में आपके पास Y का कंटेंट आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो R0 में Y का कंटेंट अगर आपको प्लस करना है, तो Y आपके पास पता है Y रजिस्टर था, तो Y रजिस्टर में डेटा एक आपके पास बाय डिफॉल्ट था, कहाँ से, जहाँ से आपने ट्रांसफर किया था सिस्टम बस से। तो Y में अगर रजिस्टर में कोई भी डेटा है, तो Y का आउट होके बाय डिफॉल्ट कहाँ आता है, ALU के B पोर्ट पर, जो पिछले आपने लेक्चर में देखा था। ALU के B पोर्ट में, यहाँ भी देख सकते हैं पिछले स्लाइड में, जो सॉरी A पोर्ट पर, ALU के A पोर्ट पर जो ये डेटा आ रहा है मल्टीप्लेक्सर से सिलेक्ट होके, वो डेटा कहाँ का है, Y का आपके पास डेटा हुआ है। Y रजिस्टर का डेटा यहाँ ट्रांसफर होगा, और दूसरा रजिस्टर दूसरा डेटा कहाँ ट्रांसफर होगा, B पोर्ट पर। और ये Z में, जैसे इसका रिजल्टेंट है, Z में इन होगा। जब Z से आउट करेंगे तो सिस्टम बस पर उसको आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा R0 आउट, मीन्स R0 का डेटा आउट हुआ, तो आउट होकर वो B पोर्ट पर पहुंच जाएगा अपने आप। ऐड ऑपरेशन लगा, तो ऐड किसको करेगा, जो A पोर्ट पर डेटा होगा, तो उसको नीड नहीं है यहाँ लिखने की, Z इन, और Z में वो रिजल्टेंट को इन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सिग्नल्स फॉर रीडिंग अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस इन R3। R3 में कोई एक मेमोरी एड्रेस है जिसको रीड करना है। इसका मतलब सिंपल ये कि R3 एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में डेटा क्या है, उस रजिस्टर में जो डेटा है वो एड्रेस है। R3 एक रजिस्टर है,
सपोज इस रजिस्टर के अंदर लिखा है 100, तो ये 100 क्या है, 100 मेमोरी का एक एड्रेस है। जो रैम है, रैम में डिफरेंट एड्रेस हैं, आपके पास रैम है, इस रैम में कोई एक लोकेशन है 100, उस लोकेशन पर कोई एक डेटा पड़ा हुआ है, सपोज 100 पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई डेटा पड़ा हुआ है बाइनरी में 100001, ये डेटा आपके पास 100001 एक डेटा पड़ा हुआ है आपके पास 100 लोकेशन पर। तो इसका मतलब है कि R3 से आउट होगा, तो R3 से आउट, जो डेटा R3 से आउट होगा, आउट होकर उसे कहाँ इन कराना होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MER में इन कराना होगा। तो R3 से आउट होकर सिस्टम बस पर पहुंच जाएगा अपने आप, सिस्टम बस से वहां से वो अपने आप बाय डिफॉल्ट इन हो जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। उसके पास रीड ऑपरेशन, मेमोरी कैसे, मेमोरी जैसी मेमोरी के पास पहुंचेगा तो मेमोरी क्या करेगी, रीड ऑपरेशन अप्लाई करेगी। जब तक मेमोरी इसको रीड करके नहीं वापस दे दी, तब तक हमें वेट करना पड़ता है, तो मेमोरी इसको रीड करेगी, तो ये रीड ऑपरेशन मेमोरी का परफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, तो इनपुट एंड आउटपुट गेटिंग फॉर 1 रजिस्टर बिट। तो रजिस्टर की एक बिट के लिए, रजिस्टर क्या होते हैं, आपके पास स्टोरेज होते हैं, जितने बिट का रजिस्टर होगा उतने उसमें फ्लिप फ्लॉप होंगे। एक डी फ्लिप फ्लॉप लगाया है, तो डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब है क्या, 1 बिट का आपके पास रजिस्टर है। तो इसमें RI के रजिस्टर लिया है, जिसे इन कर रहे हैं और इसको आउट कर रहे हैं। इनको इनेबल करेंगे तो इन हो जाएगा डेटा, और RI आउट को इनेबल करेंगे तो डेटा यहाँ से आउट हो जाएगा, सिंगल 1 बिट केवल डेटा। रजिस्टर ट्रांसफर्स में क्या इन्वॉल्व है स्टेप्स बेसिकली, तो इंस्ट्रक्शन execution involve a series of steps in which data are transferred from one register to another register. For each register, 2 control signals are used to place the content of the register on the bus or to load the data on bus into a register. तो ये क्या बात कर रहा है आपके पास कि रजिस्टर में आपके पास रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करेगा, या रजिस्टर से कंट्रोल सिग्नल दो तरीके से, या तो रजिस्टर से बस पर डेटा ट्रांसफर करना है या बस से रजिस्टर पर डेटा लोड करना है। तो ये 2 स्टेप्स रजिस्टर के लिए मेन है। टाइमिंग है प्रोसेसर की, ऑपरेशंस की, प्रोसेसर जो क्लॉक्स है उससे सिंक्रोनाइज होकर चलेगी। अगर सिंक्रोनाइज नहीं होगी तो डेटा पर्टिकुलर टाइम में आपके पास ट्रांसफर नहीं होगा। रजिस्टर में आपके पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं जिसमें टाइमिंग क्लॉक्स होती है, जैसे अभी पीछे आपने स्लाइड में देखा था, डी फ्लिप फ्लॉप में आपके पास क्लॉक पल्स थी। तो क्लॉक पल्स का वर्क होता है कि सिंक्रोनाइज होकर क्लॉक के साथ में, एक टाइम के साथ में डेटा ट्रांसफर कर देना। परफॉर्मिंग एंड अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस अगर एलयू में परफॉर्म होना है तो सबसे पहले तो दिमाग में ये लाना है कि एलयू हैज नो इंटरनल स्टोरेज। एलयू के अंदर इंटरनल स्टोरेज कुछ नहीं है, केवल उसके पास जो रजिस्टर है टेम्परेरी बेसिस पर उन्हीं को डेटा स्टोर करते चले जाते हैं एलयू में, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, तो टेम्परेरी बेसिस पर केवल one input comes from the output of microprocessor and the other comes directly from the bus। तो एलईओ के अंदर आपके पास 2 डेटा चले आते हैं, एक डेटा कहाँ से आता है, जो वाई रजिस्टर था याद करिए वहां से आता है, और एक डायरेक्टली बस से चला आता है। और जो भी उसके रिजल्ट होंगे, रिजल्टेंट को टेम्परेरी हम कहाँ स्टोर कर देते हैं, जेड में स्टोर हो जाएंगे। अगर इसके लिए हम बात करें कि क्लॉक साइकिल्स में कितनी साइकिल्स में आपके पास और एग्जीक्यूशंस होते हैं, तो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट एग्जीक्यूशंस होंगे। ऐसे यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है आपने, आपके लिए जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है R3 = R1 + R2। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि R1 का डेटा और R2 का डेटा सम होगा और R3 में स्टोर होगा। केवल हम ALU के ऑपरेशंस लिख रहे हैं, ALU में ये कैसे परफॉर्म होगा, कितनी साइकिल्स में, तो 3 साइकिल्स में परफॉर्म होगा। पहला क्या होगा, R1 आउट, R1 का डेटा आउट होगा आपके पास, और R होके हम कहाँ इन कर रहे हैं, वाई में। तो एक क्लॉक साइकिल में ये काम हो गया पूरा का, R1 से जैसे आउट हो डेटा और वाई में इन हो जाए। अब जो सिस्टम आपके पास बस थी, सिस्टम बस के ऊपर कोई भी डेटा चला जाए इसके बाद में उसको ओवरराइट कर देगा डेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो R1 का डेटा आपके पास सेव हो गया। R2 का डेटा आउट होके डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, बी पोर्ट पर पहुंच जाएगा एलयू के। तो एलयू के बी पोर्ट पर पहुंच जाएगा। एलयू के बी पोर्ट पर R2 का डेटा जैसे आउट हुआ वो पहुंच गया। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट वाई। वाई को सिलेक्ट करने का मतलब है कि 2 सिलेक्शन लाइन थी वहां पर आपके पास, सिलेक्शन लाइन में 0 वैल्यू थी और 1 वैल्यू थी। 0 पर मैंने अगर एग्जांपल लिया हुआ था कि 0 पर अभी लेक्चर में पिछले 0 पर हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और 1 पर हम
y को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको 0 और 1 दो वैल्यूज पर या तो कांस्टेंट सिलेक्ट करना है या y सिलेक्ट करना है। तो y को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट y डायरेक्टली दिया है, तो सिलेक्ट y के लिए जो भी वैल्यू चूज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग y सिलेक्ट हो जाएगा। ऐड ऑपरेशंस के जो कंट्रोल्स मींस जो भी इसके कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल्स इसको दे दिए जाएंगे। तो इसके लिए कंट्रोल सिग्नल हो गया z इन, तो ऐड उसके बाद कंट्रोल सिग्नल z इन। तो अगली क्लॉक साइकिल में पूरा ये लिखा, पहली क्लॉक साइकिल आपको समझ में आ गई होगी, R1 आउट y इन। दूसरी क्लॉक साइकिल में क्या किया, z से आउट करा, y को सिलेक्ट करा, तो जो आपने R2 को आउट किया था वो डेटा आपका पास चला है कहां पर, B पोर्ट पर ALU के। y को सिलेक्ट करके A पोर्ट पर आ गया, ऐड ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में डेटा कहां इन हो जाएगा, Z में। अब Z में इन हो चुका है डेटा, रिजल्टेंट को कहां लाना है, R3 में। तो अगली क्लॉक साइकिल क्या होगी, Z से आउट हो डेटा और R3 में इन हो जाए, तो Z से आउट होगा डेटा और R3 में इन हो जाएगा। तो 3 क्लॉक साइकिल में 1 2 3 क्लॉक साइकिल में मींस 3 सीक्वेंसेस में ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते चले जाएंगे। अब एक मेमोरी से कैसे फेच कराना है वर्ड, तो मेमोरी में आपको पता है MER रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है बेसिकली। तो प्रोसेसर क्या करता है, जो रीड ऑपरेशंस के थ्रू मेमोरी MER में आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डेटा माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर लोड कर देता है और उसको मेमोरी बस के ऊपर वहां से डेटा ट्रांसफर कर देता है, ताकि मेमोरी बस पर वो डेटा चला जाए और मेमोरी उसको रीड करे। जब मेमोरी उसको रीड कर लेती है उस पूरे एड्रेस को, तो उस एड्रेस को रीड करने के बाद में उस एड्रेस पर पर्टिकुलर जो भी डेटा होगा उस डेटा को अपनी एड्रेस लाइंस के थ्रू MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर कर देती है और वहां पर ये डेटा आ जाता है। तो आपके पास MDR का ऑपरेशन, MDR बोथ डायरेक्शन में था, अगर आपको याद हो MDR इन और आउट हो रहा था, एक तो मेमोरी बस से MDR है और MDR इंटरनल प्रोसेसर की बस से भी अटैच्ड है। तो MDR में अगर MDR आउट को यहाँ पर इनेबल कर दिया, तो इसको इनेबल करने का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको इनेबल करने का मतलब है कि MDR से जो भी डेटा है वो डेटा आउट होकर कहाँ जाएगा, सिस्टम बस पर। अगर सिस्टम बस से कुछ डेटा MDR पर डालना है तो इस MDR इन को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, MDR आउट ई मींस एक्सटर्नल है आपके पास, ये इंटरनल है प्रोसेसर का। तो MDR आउट ई करा तो मतलब है कि MDR से जो डेटा आउट होगा वो ई मींस एक्सटर्नल डिवाइस, जो भी एक्सटर्नल यहाँ से अटैच्ड है उस डिवाइस पर डेटा आउट हो जाएगा। MDR इन ई करा मींस तो एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा MDR में आपके पास इन हो जाएगा। तो ये दोनों इसके लिए ऑपरेशंस थे जो ऑपरेशंस अप्लाई होंगे यहाँ पर। अब इसके लिए एग्जाम्पल एक चूज किया हुआ है, इसका इसमें सिग्नल्स भी देखेंगे कैसे सीक्वेंस में स्टेप्स होता है। R2 इक्वल टू MR1। MR1 क्या है, आपके पास MR1 है कि आपके पास R1 पर कोई डेटा नहीं है, मेमोरी R1 में जो डेटा रखा हुआ है वो एक मेमोरी का एड्रेस है। तो इस टाइप से आप समझ लीजिए कि R1 आपके पास एक रजिस्टर है, उस R1 रजिस्टर में एक डेटा रखा हुआ है, ये R1 को एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में डेटा अगर सपोज रखा हुआ है 300, तो जो ये 300 डेटा मैंने बताया, ये 300 एक मेमोरी का एड्रेस है। आपके पास जो रैम है उस रैम में 300 कहीं पर एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस पर कोई डेटा रखा होगा। उस एड्रेस पर सपोज जो डेटा है वो डेटा रखा हुआ है यहाँ पर 5। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है R2 इज इक्वल टू MR1 का मतलब है R2 के अंदर इस 5 को ट्रांसफर होना है, इस R2 के अंदर 5 को ट्रांसफर होना है। कैसे ट्रांसफर होना है, उसके लिए सीक्वेंस स्टेप्स ये होंगे कि R1 से डेटा आउट होगा ये 300 और इसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास हम भेज देंगे MER में, पहला स्टेप्स हो गया। उसके बाद में मेमोरी के पास जब ये पहुंचेगा तो मेमोरी रीड करेगी इस एड्रेस को, स्टार्ट रीड ऑन मेमोरी बस, मेमोरी बस से इसको रीड करेगी। रीड करने के बाद में हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि मेमोरी अपना फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं कर लेती, तो हम लिखते हैं वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड। तो वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड को शॉर्टकट में MFC भी लिख देते हैं। मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड जब तक नहीं होता तब तक उसके लिए वेट करना पड़ेगा फ्रॉम मेमोरी। जैसे ही मेमोरी अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेगी, मीन सर्च कर लेगी कि डेटा हमारे पास कहाँ रखा है, सर्च करने के बाद में ये क्या करेगी, इसको MER जो हमारे पास मेमोरी MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर जो होगा MDR में यहाँ से सीधा सीधा वो MDR में इसको सेंड कर देगी, जो MDR जस्ट हमने पहले अभी पढ़ा था। तो ये MDR में आ जाएगा डेटा।
एमडीआर में आने के बाद क्या करेगा, एमडीआर से डेटा सीधा सीधा आपके पास जो रजिस्टर होगा R2, तो सिस्टम बस के थ्रू, काम सिस्टम बस के थ्रू होगा, तो R2 में ये डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एक बीच में MAR और था, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये इस टाइप से पूरा काम होता चला जाएगा सिस्टम बस के थ्रू। तो ये 5 स्टेप्स में काम होगा। अब इसके लिए अगर कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने, तो कंट्रोल सिग्नल्स कैसे होंगे, कितने स्टेप्स में कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, तो यहाँ रखेंगे। सिग्नल्स क्या, पहले R1 आउट हुआ, यहाँ से डेटा आउट होगा, इन कहाँ होगा, MER इन, MER में इन हो गया डेटा, MER इन, और रीड करने मेमोरी के पास पहुंच गया, मेमोरी के पास रीड करने भेज दिया। अब मेमोरी रीड करने के पास, जब मेमोरी के पास ये पहुंचेगा तब तक हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि मेमोरी रीड ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर लेती। ठीक है, मेमोरी के पास में, ठीक है, तो MDR इन, ठीक है, तो MDR इन का मतलब क्या है, इन ई मींस एक्सटर्नल मेमोरी से इन हुआ, और वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड। वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीट क्या, मेमोरी पूरा जब तक कि डेटा इस पर पूरा ट्रांसफर नहीं कर देती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब सारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, मेमोरी कह देगी कि मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, तो मेमोरी फंक्शन जब कंप्लीट हो गया तो वेट करना आपका फिनिश हो जाएगा। जैसे ही वेट करना फिनिश हुआ, खत्म, ये स्टेप्स क्लियर हो गया। इसके बाद में एमडीआर में डेटा जो है अब ये आउट होकर कहाँ जाएगा, सिस्टम बस पर, सिस्टम बस से आउट हो गया, तो एमडीआर आउट, इंटरनल आउट कर रहे हैं तो आउट ई नहीं लिखा, ई का मतलब होता है एमडीआर से आउट होकर मेमोरी में जाना, तो ई नहीं लिखा, एमडीआर आउट, सिस्टम बस पर आउट हो गया, और सिस्टम बस से डायरेक्ट R2 में इसको इन कर दिया, R2 इन जनरेट कर दिया आपने। तो इस टाइप से 3 साइकिल्स में कंट्रोल सिग्नल्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके पास। अगला एग्जांपल है ऐड R1 M R3। इसका मतलब क्या है कि R3 पर एक मेमोरी एड्रेस है, तो मेमोरी के उस एड्रेस पर आपको जाना पड़ेगा, वहां से डेटा आपके पास फेच करना पड़ेगा मेमोरी के उस एड्रेस से। जो डेटा उस एड्रेस पर होगा उसको आपको ऐड करना पड़ेगा R1 के साथ में, और रिजल्टेंट को R1 में ही स्टोर करना होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ऐसे इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे पहले एग्जीक्यूट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।